हेलो फ्रेंड्स। केडी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा जनरल सॉइल साइंस। जनरल सॉइल साइंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो है वो सभी बीएससी ग्रेजुएट जो बीएससी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो पीजी की तैयारी कर रहे हैं, पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, और अन्य जितने भी राजस्थान और सेंट्रल लेवल की वैकेंसी आती है जिसमें एग्रीकल्चर में सोयल साइंस पोर्शन आता है, उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे वो करेंगे जनरल पोर्शन जो सोयल साइंस का है। सोयल साइंस की जनरल जो स्टडीज़ के बारे में अपन पढ़ेंगे। सोयल क्या है, सोयल का ओरिजिन किस लैंग्वेज से हुआ है, और उससे रिलेटेड इंस्टीट्यूट पढ़ेंगे। और उसके अलावा कुछ और कॉन्सेप्ट जो अभी अपने मिसलीडिंग चलते हैं बहुत बार, उसके अपन कोई क्वेश्चन होता है उसको सही से समझ नहीं पाते, तो बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं उनको भी आज डिस्कस करेंगे। तो ये शॉर्ट वीडियो रहेगा। तो इस शॉर्ट वीडियो में हम बहुत ज़्यादा ऐसे टॉपिक के बारे में, बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत बार पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप यूट्यूब पर अभी जो ये चैनल है केडी क्लासेस, इस पर आप नए हैं तो आप बिल्कुल इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना, और अपने सभी दोस्तों के साथ जो भी एग्रीकल्चर से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के साथ ये शेयर जरूर करना। दोस्तों, जब अपन सोइल की बात करते हैं, सोइल सोइल की यदि मैं बात करूं, SOIL, सोइल सोइल जो है उसको हिंदी में मृदा कहते हैं। सोइल की यदि अपन इसकी वर्ड की मीनिंग करें तो जो सोयल साइंस का इंस्टीट्यूट है ISSS ने, इंडियन सोसाइटी ऑफ सोयल साइंस है, उसने इलोबरेट करके इसको बताया है कि जो ये सोइल है, ये सोइल एक्चुअल में क्या है। तो इसको बोला है सोल ऑफ इनफिनाइट लाइफ। तो एक्चुअल में ये क्या है कि सोइल को अपन किसी भी जीव की कल्पना करते हैं, जीव को इमेजिन करते हैं, तो उस जीव का जो प्रारंभ होता है, स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा सोइल ही है, मृदा ही है। मृदा के बिना जीव की उत्पत्ति बिल्कुल अपन इमेजिनेशन नहीं कर सकते, उसको कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ से सोइल है वहीं से खाना पैदा होता है, वहीं पे अपनी जितने भी क्रॉप्स है वो स्टैंडिंग वहीं रहती है, उसको सपोर्ट वहीं सोइल देती है, और वही न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाती है, वही है बैलेंस न्यूट्रिएंट के अलावा वाटर वगैरह भी वही प्रोवाइड करवाती है, जिससे अपना जो फूड मटेरियल है वो बनता है, और उसी फूड मटेरियल से जीव की उत्पत्ति होती है। जीव अपना पूरा का पूरा जितने भी प्रक्रम है, जितने भी प्रोसेस है वो करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। तो बिल्कुल सोइल एक स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी लाइफ का। और यहाँ इस लाइफ में सिर्फ अपन को ऐसे पेड़ पौधे नहीं, अपन भी पेड़ पौधों पर निर्भर है, अपन भी उसी सोइल पर निर्भर है। उसके अलावा अनंत मतलब इन्फिनाइट जो लाइफ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और सभी ऑर्गेनिज्म है, वो सारे के सारे जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सभी का सोइल है। तो सोइल की यदि अपन मीनिंग की बात करें तो जो SOIL है उसका मतलब होता है सोल ऑफ इन्फिनिट लाइफ। ठीक है। यदि अपन इस सोइल वर्ड की बात करें, ये जो सोइल वर्ड है इसका ओरिजिनेट जो है, ओरिजिन है, ओरिजिन जो सोइल वर्ड का है वो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी लैंग्वेज से हुआ, तो ये लैटिन लैंग्वेज से। कौन सी से? लैटिन लैंग्वेज से इसका ओरिजिन हुआ। लैटिन वर्ड है सोइल, और लैटिन वर्ड में लैटिन में जो सोइल है उसको एक वर्ड कहा जाता है सोलम। क्या कहा जाता है? सोलम। सोलम जो लैटिन वर्ड है उसी से इंग्लिश का वर्ड सोइल बना, और जो सोलम है उसको लैटिन में यदि अपन उसका हिंदी मीन निकाले या फिर इंग्लिश मीन निकाले तो उसका मतलब होता है फ्लोर। क्या होता है? फ्लोर। यदि अपन सोइल की बात करें तो सोइल रियल में है क्या, एक्चुअल में सोइल क्या है? ये जो अपनी पृथ्वी है, अर्थ है, अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ का जो फ्लोर है, अर्थ का जो फर्श है, अपन अर्थ का यदि इसका आउटर सरफेस देखें तो वही अपनी क्या है, वही एक्चुअल में क्या है, सोइल है। जहां भी लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर का जो ऊपरी परत है वो अपनी क्या है, वही अपनी क्या है, सोइल है। तो सोइल क्या है? एक लूज फ्लेबल लेयर है, कहाँ? अर्थ सरफेस पर, जो क्या करती है, जो बैलेंस न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाती है और सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करवाती है किसको? प्लांट्स को। इसके अलावा यदि इसके फॉर्मेशन की बात करें तो ये नेचुरल जितने भी सबस्टांसेज है, नेचुरल सबस्टांसेस से बनती है, लाइक जितनी अपनी रॉक्स है, रॉक्स एंड मिनरल्स है, उनसे ही अपनी क्या बनती है, सोइल बनती है। मेनली दो प्रोसेस है, वेदरिंग और सोइल फॉर्मेशन। सोइल फॉर्मेशन को पेडोजेनेसिस भी कहते हैं। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा यदि बात करें अपन तो ये जो अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस का जो ऊपरी थिन लेयर है वही क्या है, अपना सोइल है। और इस सोइल वर्ड का जो ओरिजिनेट हुआ है वो लैटिन रूट से, लैटिन लैंग्वेज से, जो लैटिन का सोलम वर्ड है, याद रखना, सोलम, सोलम वर्ड है, उससे हुआ है। सोलम अपन ने एक जगह और भी सुन रखा है। सोलम एक्चुअल अपन जब सोइल प्रोफाइल पढ़ेंगे तो सोलम अपन पढ़ेंगे जो A+B हॉरिजन होता है उसको भी कलेक्टिवली क्या कहते हैं, उसको भी सोलम कहते हैं। एक वर्ड आता है रिगोलिथ,
तो ये बिल्कुल नोट कर देना। रिगोलिथ जब अपन सोइल प्रोफाइल पढ़ेंगे, सोइल प्रोफाइल के अंदर जो हॉरिजन्स होते हैं, होराइजन्स होते हैं, उसमें ए और बी हॉराइजन को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, सोलम कहते हैं। ए प्लस बी प्लस सी तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, रिगोलिथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिगोलिथ कहा जाता है। वो भी अपन यहाँ नोट कर देना, ये भी बहुत बार पूछा जाता है और बाकी अपन और भी डिस्कस करेंगे। आगे जब अपन बात करें सोइल की, तो जो सोइल है, सोइल का तो मतलब हो गया कि जो फ्रेबल थिन लेयर है अर्थ सरफेस की, जो क्या प्रोवाइड कराती है, सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कराती है प्लांट को, जनरली सोइल कहा जाती है। सोइल के फादर की बात करें, यदि सोइल की फादर की या फिर सोइल साइंस के फादर की, एक वर्ड आता है सोइल साइंस। सोइल साइंस का मीन क्या होता है, सोइल साइंस क्या है, एक साइंटिफिक स्टडी है किसकी, सोइल की। तो सोइल की साइंटिफिक स्टडी, उसके क्लासिफिकेशन की, उसके डिस्क्रिप्शन की, उसके जो ओरिजिन कैसे हुआ, फॉर्मेशन कैसे हुआ उसकी, एंड उसके मैपिंग, इन सभी की जो साइंटिफिक स्टडी है वो आपकी सोइल साइंस कहलाती है। सोइल साइंस के फादर की बात करें तो सोइल साइंस के फादर किसको कहा जाता है, तो सोइल साइंस के फादर कहा जाता है वीवी डोकुचेव को। किसको कहा जाता है, वीवी डोकुचेव को क्या माना जाता है, सोइल का फादर माना जाता है, सोइल का फादर कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब सोइल को एज ए साइंस सबसे पहले इसको स्टडी करना जो शुरू किया था वो भी वीवी डोकुचेव ने किया। ये एक पेडोलॉजिस्ट है, रशियन साइंटिस्ट है। कहाँ के हैं, रशियन सोइल साइंटिस्ट है, रशिया के हैं, रशियन सोइल साइंटिस्ट है। और इन्होंने सर्वप्रथम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने स्टडी किया था सोइल को एज ए साइंटिफिक या फिर साइंटिफिक एंटिटी के रूप में इन्होंने सबसे पहले स्टडी किया था, साइंटिफिक स्टडी इन्होंने शुरू की थी वीवी डोकुचेव ने। लेकिन इंडियन यदि अपन फादर की बात करें सोइल साइंस के, तो इंडिया में सोइल साइंस के फादर जो है वो है, ये भी आपको ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है, इंडियन सोइल साइंस के फादर। इंडियन सोइल साइंस के जो फादर है वो कौन है, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, J.W. लेदर। J.W. लेदर जो है उनको इंडियन सोइल साइंस के फादर माना जाता है। ये फर्स्ट एग्रीकल्चर केमिस्ट थे अपने इंडिया के, जिन्होंने सोइल साइंस पे काम किया, फर्स्ट इंडियन एग्रीकल्चर केमिस्ट थे। तो उनका नाम क्या है, J.W. लेदर। जब अपन सोइल की बात करते हैं तो बिल्कुल ध्यान से एक बात और ध्यान रखना कि सोइल और लैंड ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट एंटिटी है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। सोइल का मतलब होता है, जब अपन सोइल की बात करते हैं तो उनकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों देखी जाती है, क्योंकि सोइल का जो मेन पर्पज होता है वो फुट होल्ड या फिर सपोर्ट प्रदान करना होता है, सपोर्ट सिस्टम का तरह काम करता है, किसके लिए, प्लांट के लिए। तो वहां पे अपन उसकी लंबाई देखेंगे कि उसका एरिया कितना है वो देखेंगे, और उसके अलावा अपन देखेंगे उसकी डेप्थ कितनी है, क्योंकि डेप्थ नहीं होगी किसी सोइल की तो वो अपने प्लांट्स पॉपुलेशन के लिए, प्लांट्स ग्रोथ के लिए कोई भी काम की नहीं रहेगी। लेकिन लैंड जो होती है, लैंड में अपन सिर्फ क्या देखते हैं, उसका एरिया देखते हैं, उसकी जो लेंथ है और विड्थ है वही देखते हैं, उसकी डेप्थ नहीं देखते। तो बिल्कुल ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। सोइल एक 3D सिस्टम है, सोइल कैसा है, 3D सिस्टम है, और लैंड जो है वो आपका 2D सिस्टम है, 2 डायमेंशनल सिस्टम है। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। सोइल और लैंड में जो मेन फर्क है, जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है, सोइल 3D है और जो लैंड है वो क्या है, 2D एंटिटी है, 2D सिस्टम है। ठीक है दोस्तों, आगे यदि बात करें अपन सोइल के बारे में, यदि अपन और बात करें तो सोइल से रिलेटेड मैं इंस्टीट्यूट बता देता हूँ। ये इंस्टीट्यूट भी बहुत बार पूछे जाते हैं। तो रिलेटेड इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं सोइल के इंस्टीट्यूट्स, इंडिया के जो सोइल से रिलेटेड इंस्टीट्यूट है, जिनके अंदर सोइल या फिर सोइल से रिलेटेड कुछ भी स्टडी की जाती है, तो वो कौन कौन से हैं वो भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ये इसके बारे में भी बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल अब ध्यान से इन चीज़ों को भी देख लेना। सोइल से रिलेटेड इंस्टीट्यूट कौन कौन से, ये जो क्लास है ये बिल्कुल बेसिक क्लास है, बिल्कुल जो भी अपनी 12th भी पास आउट हुआ है और यूजी पास आउट हुआ, पीजी पास आउट हुआ, इन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो कोई ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और ज़्यादा कोई इजी चीज़ें भी नहीं है। ऐसी चीज़ें हैं जो हर स्टूडेंट के लिए, जो भी एग्रीकल्चर में अपना बिल्कुल फ्यूचर देखना चाहता है, उन सभी को ये चीज़ें याद करनी पड़ती है, ये पढ़नी पड़ती है। जनरल छोटे से छोटे एग्जाम से लगाकर बड़े से बड़े एग्जाम में इनसे संबंधित कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे यदि बात करें रिलेटेड इंस्टीट्यूट की, तो सबसे पहला जो इंस्टीट्यूट है वो ध्यान रखना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयल साइंस। तो सोयल साइंस का जो भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान है, सोयल साइंस का इंडियन इंस्टीट्यूट है, इसको शॉर्ट में IISS भी कहा जाता है। ये कहाँ पे है, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ये है भोपाल, एमपी में, एमपी मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में इसका जो हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड है। और इसका जो स्टेबलाइजमेंट ईयर है, स्टेबलाइज कब हुआ ये, तो स्टेबलाइज कब हुआ दोस्तों, ये भी ध्यान रखना आप, ये 1988 में, अप्रैल 1988 में इनका क्या हुआ, अप्रैल
1988 में इसका स्टेबलाइजमेंट हुआ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयल साइंस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयल साइंस, ये जितने भी सोयल साइंस रिलेटेड रिसर्च है, जितनी भी रिसर्च है वो यहाँ पे की जाती है भोपाल मध्य प्रदेश में। जो मध्य प्रदेश के भोपाल सिटी है वहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयल साइंस है। आगे यदि मैं बात करूँ, बिल्कुल आगे जब बात करें दूसरे नंबर की, आपको शायद दिखा होगा ये, तो बिल्कुल एक बार ध्यान से इसको देखना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयल साइंस कहाँ है? भोपाल एमपी में है। 1988 के अप्रैल मंथ में इसका स्टेबलाइज हुआ। दूसरी यदि मैं बात करूं सोयल साइंस से, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है सोयल साइंस से रिलेटेड है नेशनल, एक ब्यूरो है, नेशनल ब्यूरो ऑफ सोयल सर्वे, सोयल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, लैंड यूज प्लानिंग। तो नेशनल जो ब्यूरो है सोयल सर्वे और लैंड यूज प्लानिंग का, ये भी बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पे है? तो ये भी ध्यान रखना बिल्कुल, ये कहाँ पे है आपका? ये नागपुर महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? नागपुर महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र में है इसका जो नेशनल ब्यूरो है सोयल सर्वे और लैंड यूज प्लानिंग का। तीसरे में यदि इंस्टीट्यूट की बात करूं तो एक है इंडियन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन, सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन, कंजर्वेशन। और ये कहाँ पे है? तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, ये देहरादून उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? देहरादून में। कहाँ पे है दोस्तों? देहरादून। ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आगे यदि मैं इंस्टीट्यूट की बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, वो है सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये कहाँ पे है? तो इसका भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ये कहाँ पे है? ये हरियाणा की एक सिटी है। कहाँ? हरियाणा, करनाल, करनाल में। कहाँ पे है? करनाल। तो करनाल हरियाणा में है। ये भी आपको बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पे आपका? ये करनाल हरियाणा में है। यदि आगे इसके और रिलेटेड इंस्टीट्यूट की बात करें तो बिल्कुल एक और इंस्टीट्यूट याद रखना आप, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। ये कहाँ पे है? ये आपका है राजेंद्र नगर, जो हैदराबाद है, हैदराबाद में है ये इंस्टीट्यूट। बिल्कुल हैदराबाद में। कहाँ पे है? हैदराबाद में नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। एक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। ये आपका कहाँ पे है? तो बिल्कुल ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ पे है? ये है देहरादून में। कहाँ पे है? देहरादून में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। इसके अलावा जो अपना इसरो है, इसरो बेंगलुरु में है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। जो उसका स्टेबलाइजमेंट ईयर है वो भी पूछा जाता है, 1969 में उसका स्टेबलाइज हुआ। उसके अलावा काजरी है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, 1959 में स्टेबलाइज हुआ, वो जोधपुर राजस्थान में है। तो ये कुछ इंस्टीट्यूट है जो किससे रिलेटेड है? ये अपने सोयल से रिलेटेड है, सोयल साइंस की स्टडी से रिलेटेड है। आगे अपन बात करें यदि सोयल साइंस में, और यदि अपन जनरल बात करें तो बहुत एक टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। एक वर्ड आता है हैवी सोयल और एक वर्ड आता है लाइट सोयल, लाइट सोइल। तो हैवी सोइल और लाइट सोइल, जैसा कि वर्ड से अपन को पता चल रहा है, तो हैवी सोइल क्या होती है? हैवी सोइल का यदि जनरल मीनिंग अपन देखें, जनरल यदि हैवी सोइल को अपन देखें तो जैसे ही कोई नया स्टूडेंट होगा उसको लगेगा हैवी सोइल का मतलब है कोई भारी मर्दा है, कोई वेट में ज़्यादा जो भारी होती है, वेटेज जिसका ज़्यादा होता है, ऐसी सोइल को अपन क्या बोलेंगे? हैवी सोइल। और जिसका वेट कम होता है उसको क्या बोलेंगे? लाइट सोइल। ये जनरल प्रेफरेंस रहता है, जनरल अपना आइडिया लगता है, जनरल कॉन्सेप्ट बनता है अपने माइंड में कि हैवी सोइल का मतलब है लाइट, जो वेटेज में ज़्यादा है, और लाइट सोइल का मतलब है जो वेटेज में कम है। बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। जो हैवी सोइल होता है उसका जो वेट होता है वो लाइट सोइल की तुलना में, कंपेयर में क्या होता है? कम होता है। तो इसका नाम हैवी और लाइट क्यों है? तो जो भी डिफिकल्ट टू कल्टिवेट है, डिफिकल्ट टू कल्टीवेट, जितनी भी सोइल है वो आपकी कौन सी सोइल है? वो आपकी हैवी सोइल है। और जो इजी टू कल्टीवेट है, कल्टीवेशन जिसमें इजी होता है, जिसकी जुताई इजीली होती है, जिसमें कल्टीवेशन की जो प्रोसेस है, कल्टीवेशन प्रक्रिया जो है, प्रोसेस है, वो इजीली होती है, वो आपकी लाइट सोइल कहलाती है। हैवी सोइल जो होती है, जिसमें डिफिकल्टली कल्टीवेशन होता है, वो होती है आपकी क्लेई सोइल। कौन सी सोइल? क्लेई सोइल जो होती है वो आपकी हैवी सोइल होती है। और जो सैंडी सोइल है,
जो सैंडी सॉइल है वो आपकी क्या है, वो उसमें कल्टीवेशन का जो प्रोसेस है, जिसमें जितना भी अपने मशीन्स वगैरह है, जो जितने भी प्लो वगैरह है वो इजीली रन हो जाते हैं, इजीली चल जाते हैं, तो वो होती है लाइट सॉइल। तो आप इसको बिल्कुल वेटेज के रेफरेंस में नहीं देखना है, इसको आपको किस रेफरेंस में देखना है कि किसमें इजीली कल्टीवेशन होता है, किसमें डिफिकल्ट कल्टीवेशन होता है। जिसमें डिफिकल्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको आपकी जो हैवी सॉइल बोला जाता है। जिसमें इजीली होता है उसको क्या बोलते हैं, लाइट सॉइल बोलते हैं। एक और वर्ड आते हैं, एक आता है ऑर्गेनिक सॉइल, ऑर्गेनिक सॉइल, और एक आता है मिनरल सॉइल। क्या आती है, मिनरल सॉइल। तो इसमें भी क्या डिफरेंस है, ध्यान रखना। ऑर्गेनिक सॉइल किसको बोलते हैं, विच सॉइल, soil which have 20 more than 20% ऑर्गेनिक मैटर नॉन एज ऑर्गेनिक सॉइल। तो ऐसी सॉइल जिसके अंदर 20% से ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है वो आपकी ऑर्गेनिक सॉइल कहलाती है। और ऐसी सॉइल जिसके अंदर 20% से लेस ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो सॉइल विच हैव लेस देन 20% ऑर्गेनिक मैटर इज नॉन एज मिनरल सॉइल। कौन सी सॉइल है, मिनरल सॉइल है। तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, मिनरल सॉइल कौन सी होगी और ऑर्गेनिक सॉइल कौन सी होगी। याद रखना, ऑर्गेनिक जो सॉइल होती है, ऑर्गेनिक सॉइल जो होती है उनके अंदर कॉपर पोषक तत्वों की, कॉपर न्यूट्रिएंट की क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है। क्या होती है दोस्तों, डेफिशिएंसी होती है। तो ये भी एक जनरल कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सिर्फ जनरल है, आपको कुछ जो जनरल आइडिया लग जाएगा सॉइल के बारे में। इसके बाद में जो अपनी क्लासेज होगी वो टॉपिक वाइज होगी, जो भी एक जनरल टॉपिक लेंगे, जो भी आईसीआर, पीजी, जेआरएफ और एसआरएफ के स्टूडेंट के लिए काम आएगा। अदर जितने भी स्टूडेंट है जो सॉइल साइंस आपका बिल्कुल, जैसे कि एसिड सॉइल अपन ने एक क्लास में रिकॉर्ड कर लिया, एक क्लास में अपन ने बेसिक सॉइल और जितने भी एल्कलाइन सॉइल है वो रिकॉर्ड कर दी। एल्कलाइन सोइल का रिक्लेमेशन कैसे करते हैं, एसिड सोइल का रिक्लेमेशन कैसे करते हैं, वो सब चीजें पढ़ेंगे, उनका एरिया वगैरह कैसे। तो ये सब चीजें क्या है, शॉर्ट शॉर्ट वीडियो में डालेंगे ना, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में। तो जो स्टूडेंट अदर किसी की तैयारी कर रहा है उनके लिए भी इजी रहेगा, और जो आईसीआर जेआरएफ है उनका तो अपना मेन फोकस उस पर रहेगा, तो वो भी अपने स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, जिससे अपना ब्रॉड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट कवर हो जाएगा, ऑलमोस्ट सबको हेल्प मिलेगी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। आप यूट्यूब के डी क्लासेस पे जहां आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें और अपन डिस्कस कर लेते हैं। यदि आगे बढ़ते हैं कि कुछ चीज़ें और जो है अपनी सोयल साइंस की जनरल, वो अपन बिल्कुल डिस्कस कर लेते हैं। और जो अपना वीडियो रहेगा वो ज़्यादा समय का नहीं रहेगा, इसलिए अपन कुछ और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। आगे यदि मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो अपने सोइल के अंदर अपन पढ़ रहे थे, तो सोइल में आपको बिल्कुल सोइल की जो ब्रांचेज है, सोइल की जो अपन स्टडी करते हैं वो अपन 2 ब्रांच में करते हैं। सोइल के ब्रांचेस की बात करें तो सोइल जो है पूरी की पूरी सोइल जो है, सोइल साइंस है, सोइल साइंस की या सोइल की जो स्टडी है साइंटिफिक, वो मेनली 2 ब्रांचेज में की जाती है। कितने ब्रांचेज में, 2। एक जो रहता है वो पूरा का पूरा जियोग्राफी वालों का पोर्शन रहता है, या फिर जो जियोलॉजी वगैरह पढ़ते हैं उनका पोर्शन रहता है जियोलॉजी वालों का, और एक पूरा पोर्शन रहता है वो अपना रहता है एग्रीकल्चर वालों का। लेकिन यदि अपन जब सोइल साइंस ही पढ़ते हैं, प्योर सोइल साइंस, तो इसको 2 ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं। जो एग्रीकल्चर वाले पढ़ते हैं वो अलग पोर्शन के रूप में पढ़ते हैं, और जो जियोलॉजी पढ़ते हैं वो अलग पोर्शन के रूप में पढ़ते हैं। तो यदि अपन पूरे सोइल साइंस की बात करें तो सोइल साइंस को 2 ब्रांचेज के अंदर स्टडी किया जाता है। कितने ब्रांचेज के अंदर, 2 ब्रांचेज के अंदर स्टडी किया जाता है सोइल साइंस को। तो ब्रॉड कौन कौन सी है, एक है पेडोलॉजी और एक है इडेफोलॉजी। पेडोलॉजी एंड इडेफोलॉजी। पेडोलॉजी क्या होती है, इडेफोलॉजी क्या होती है, ये अपन डिस्कस करके नेक्स्ट जो भी अपना रहेगा जनरल का एक और वीडियो आएगा, उसमें अपन और जनरल सोइल साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन दोनों के बारे में देख लेते हैं। तो पेडोलॉजी क्या होती है, पेडोलॉजी क्या होती है, इडेफोलॉजी क्या होती है। तो बिल्कुल इसका सिंपल सा बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पेडोलॉजी की आपकी डेफिनेशन दे देगी और पूछेंगे कि ये क्या कहलाता है, क्या किस नाम से जाना जाता है, और बात कभी इडेफोलॉजी की दे देते हैं। तो पेडोलॉजी क्या होती है, तो ब्रांच है सोइल साइंस की, ध्यान रखना। पेडोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ सोइल साइंस, जिसके अंदर क्या स्टडी किया जाता है, तो ध्यान रखना आप, पेडोलॉजी के अंदर सोइल का ओरिजिन, सोइल का क्लासिफिकेशन एंड सोइल का डिस्क्रिप्शन, जितना भी सोइल है, सोइल का क्लासिफिकेशन, ओरिजिन और डिस्क्रिप्शन, सोइल कैसे फॉर्मेशन हुई है, सोइल का जो ये सब चीजें जो है इमेजिनेशन पे और अभी प्रूफ रीडिंग पे काम चलता है। जैसे कि कोई सोइल बन गई है तो सोइल का प्रोफाइल स्टडी करेंगे कि सोइल का प्रोफाइल कैसे डेवलप हुआ है, उसके अंदर कौन से न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज़्यादा है, कौन सा सिलिका ज़्यादा है, सेक्सी ऑक्साइड ज़्यादा है, उसका प्रोफाइल कैसा डेवलपमेंट हुआ है, फॉर्मेशन सोइल का कैसे हुआ है। तो ये सारा का सारा चीज़ें हैं जो अभी कुछ चीज़ें अपने पास नहीं है, अपन सिर्फ अपन उस टाइम पीरियड में जाकर नहीं पता लगा सकते। लेकिन अपन क्या करते हैं, अपन जो अभी अपने पास मैटर है, जैसे सोइल है तो सोइल के
बारे में स्टडी करते हैं कि सोइल रियल में एक्चुअल में ये जो सोइल है वो कैसे फॉर्म हुई होगी, और फिर जो सोइल अपने पास है उसको अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग क्लासेस में क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन एंड ओरिजिन ऑफ सोइल जिसके अंदर स्टडी किया जाता है वो सोइल साइंस की ब्रांच क्या कहलाती है, पेडोलॉजी। तो आपको क्या कितनी चीजें याद रखनी है, ओरिजिन ऑफ सोइल और सोइल फॉर्मेशन के बारे में, सोइल क्लासिफिकेशन के बारे में, सोइल क्लासिफिकेशन के बारे में एंड सोइल का डिस्क्रिप्शन। ये सब चीजें जो स्टडी की जाती है वो किस में की जाती है, वो पेडोलॉजी में की जाती है। किस में की जाती है, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी जो स्टडी करते हैं उनको पेडोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, पेडोलॉजिस्ट। और जो अपने डोकुचेव है वो एक पेडोलॉजिस्ट थे, और जो मॉडर्न पेडोलॉजी है उनके फादर भी कहा जाता है, या फिर रशियन पेडोलॉजी के जो फादर है वो भी क्या है, डोकुचेव है। यदि अपन बात करें दूसरे ब्रांच के, तो दूसरी ब्रांच है वो है इडेफोलॉजी। इडेफोलॉजी स्टडी करने वाले वो कहलाते हैं इडेफोलॉजिस्ट। और इडेफोलॉजी क्या होती है, ये अपना मैन एग्रीकल्चर का फोकस इसी पे रहता है। इडेफोलॉजी का मतलब है ये सोइल साइंस की ऐसी ब्रांच है, सेकंड ब्रांच है, जिसके अंदर क्या स्टडी किया जाता है, रिलेशन ऑफ सोइल विद प्लांट्स। तो प्लांट के साथ क्या रिलेशन है, क्या रिलेशनशिप सिर्फ है सोइल का और प्लांट का, प्लांट को कैसे वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाता है, कैसे प्लांट की ग्रोथ है वो सोइल से अफेक्ट होती है, सोइल और प्लांट का जो रिलेशन है वो किस में स्टडी किया जाता है, वो इडेफोलॉजी में स्टडी किया जाता है। तो रिलेशनशिप बिटवीन सोइल एंड प्लांट। तो सोइल साइंस की ब्रांच जिसके अंडर रिलेशनशिप बिटवीन सोइल एंड प्लांट स्टडी किया जाता है, इडेफोलॉजी कहलाती है। और इडेफोलॉजी स्टडी करने वाले जो साइंटिस्ट होते हैं उनको इडेफोलॉजिस्ट कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था अपना जनरल कॉन्सेप्ट। एक जनरल कॉन्सेप्ट का वीडियो अपन शॉर्ट में और बनाएंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय दोस्तों।